नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए ये सप्ताह 20 तारीख से लेके 24-25 तारीख तक की बात करेंगे। कैसे जाएंगे ये सप्ते के दिन। देखिए, अगर आप महीने भर की बात करें ना, तो महीने भर में ये जो दिन है 21, 22, 23, 24, 21 से लेके 24 तक का जो टाइम है, ये पूरे महीने के सबसे शानदार दिन है आपके, जिसमें आपको आय भी प्राप्त हो रही है, कैरियर की दृष्टि से भी सही है और आपका भाग्य भी प्रबल रूप से आपका साथ दे रहा है। तो अब विस्तार से चर्चा करेंगे कैसा रहेगी लव लाइफ, कैसे रहेंगे रिलेशन, धन की स्थिति, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, किसी न किसी व्यक्ति को एक को अवश्य ही इसे शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं राशिफल मेष राशि। देखिए, गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हुए हैं, तो 19 से गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं और ये अभी चलेंगे इस सप्ताह के बाद भी। तो माँ दुर्गा की आराधना करना, पूजा करना, साधना करना, मंत्र जाप करना अगर आप करते हैं तो, या मोबाइल पे ही मंत्रों को सुनते हैं, तो आपको कई गुना फल मिलेगा जो सामान्य दिनों में नहीं मिलता है फल। कई गुना, कुछ लोग तो बोलते हैं करोड़ों गुना फल मिलेगा। परंतु जो भी आपकी प्रॉब्लम है, माँ दुर्गा से बोलते हुए आप मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती बुक आती है, उसमें से कुछ भी मंत्रों का जाप करेंगे, जीवन में आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य ही मिलेगा। एक बार करके अवश्य देखें। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। 20 तारीख को थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में जो महिलाएं हैं उनको किचन में ध्यान रखना है, और जो लोग पुरुष बाहर जाते हैं उनको यात्रा में सावधानी रखनी है। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं है। 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को और 22 तारीख को बहुत ही अच्छी तारीखें हैं दोनों। आपने जो भी कार्य सोचे हुए हैं वो सभी कार्य संपन्न होंगे। यात्रा भी आपकी होगी छोटी मोटी, उस यात्रा में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और यात्रा मंगलकारी होएगी। यात्रा से आप लाभ प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। तो तरक्की की तारीख है, उन्नति की तारीख है, प्रगति की तारीख है 20 और 21 तारीख है। मित्रों और रिश्तों, इस सप्ताह के पूरे की बात करें तो मित्रों और रिश्तेदारों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा इस समय। जो भी रिश्तेदार व मित्र आपका जो भी सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उससे आपके कार्य शीघ्रता से संपन्न होंगे। परंतु यहाँ सावधानी एक रखनी है आपको कि मित्रों और रिश्तेदारों से प्रेमवश किसी भी तरह का आप वादा न करें, और ना ही उनके कहने से किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, वरना आपके पैसे डूब सकते हैं। तो मदद तो मिल रही है, आप मदद तो लीजिए, परंतु मदद के पीछे उनकी क्या इच्छा है, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करा देंगे, कहीं पे कुछ पैसा आपसे मांग भी सकते हैं, तो उससे आप बच के चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी यात्राओं का योग तो आपके पूरे सप्ताह ही चलेगा और यात्रा आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। जिन बच्चों की शिक्षा अधूरी छूट गई है, जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में विदेश जाना है, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उनका ये कार्य स्टार्ट होने वाला है। उनके रुकी हुई शिक्षा भी वापस स्टार्ट होएगी और कुल मिला के शिक्षा से संबंधित सारे कार्य ये सप्ताह आपको संपन्न करा के देगा। वर्क प्लेस पे भी अगर आप रहते हैं तो वर्क प्लेस पे आपको उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। डेट वाइज देखें, 21 और 22 तारीख की बात करते हैं। सबसे पहले 21 तारीख और 22 तारीख को मकान और भवन का योग चल रहा है, वाहन का योग भी चल रहा है। हो सकता है वाहन खरीदें, मकान खरीदें, या फिर आप यात्रा करें और किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएँ और वहाँ अच्छे मकान में रहें, ऐसा योग चल रहा है। पिता से आपके संबंध खराब थे, थोड़ी बहुत दूरियां आ गई थी, तो वो संबंध आपके सुधरने की ओर अग्रसर हैं। पिता की राय लेके कार्य करें। कर्ज से आप परेशान थे तो कर्ज मुक्ति के मार्ग का रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। शव राशि का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, आपके भाग्य भाव की राशि का स्वामी भी चंद्रमा है, तो ठीक है आपके लिए ये समय 20 और 21 और 22 का। माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। माता से दूरियां हो गई थी तो माता के आप नज़दीक जाएंगे, करीबियाँ आएगी और माता का सुख आपको प्राप्त होता हुआ मिल रहा है। घर से दूर थे तो घर के करीब आएंगे और परिवार में आप लौटेंगे। संपत्ति का लाभ भी आपको होता हुआ मिल रहा है। कुछ आप संपत्ति क्रय भी कर सकते हैं या अच्छी जगह पे आपको रहने को मिले, ऐसा योग चल रहा है।
वर्क प्लेस पे उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, संबंध अच्छे रहेंगे। खास चीज़ ये है कि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार था, उसका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, तो इस सप्ताह से उसका स्वास्थ्य सुधरने की ओर अग्रसर होएगा। स्वास्थ्य में उसका सुधार आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। जो लोग विवाहिक हैं, लव एंड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, उनका भी लाभ प्राप्त होता हुआ देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 और 24 की बात करते हैं तो 23 और 24 को कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक श्रेष्ठ योग है। उसका परिणाम आपको मिलेगा। चंद्रमा श्रेष्ठ चल ही रहा है, कुल मिला के भाग्य का प्रबल रूप से आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है। मेहनत का यथेष्ट परिणाम मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहे, कहीं अच्छे हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए प्रयासरत है। एडमिशन से संबंधित सारी बाधाएं दूर होकर आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा, ऐसा ग्रह योगों का संकेत मिल रहा है। संतान सुख में भी इस समय वृद्धि होती जा रही है और संतान सुख के साथ साथ संतान आपको सहयोगी भी रहेगी। शेयर मार्केट में, कहीं लॉटरी में, कहीं पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी गणितीय आकलन और सूचनाओं के आधार पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये लगाया हुआ पैसा आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। आपकी इस सप्ताह इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी होगी। साथ ही आप इस समय अपने ऊपर पैसा भी खर्च करेंगे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ गैजेट, इस टाइप के आइटम आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। पैसा आप अपने ऊपर खर्च करते हुए, अपने सुख सुविधाओं पे पैसा खर्च करते हुए देखे जा सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में सुधार होगा और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े भाई से आपके संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं, बड़े भाई से करीबियाँ हो रही है। विदेश यात्रा के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होगी। हायर एजुकेशन के लिए, किसी से मिलने के लिए, विदेश में घूमने के लिए जाना चाह रहे थे तो सभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी और सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कुछ भी जो भी रुकावटें आ रही थी विदेश यात्रा में, वो सभी रुकावटें दूर होकर विदेश यात्रा की भूमिका प्रबल रूप से बन रही है। नौकरी में अगर बदलाव चाहते थे, कोई ट्रांसफ़र चाहते थे, नौकरी बदलना चाहते थे, तो सभी क्षेत्रों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छी नौकरी लग सकती है। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए तलाशरत थे, उनकी नौकरी लगने की भी संभावना ग्रह गोचर बना ही रहे हैं। जो अपने संतान के एडमिशन से रिलेटेड परेशान थे, कहीं एडमिशन हो नहीं रहा था, उनके भी संतान का एडमिशन हो जाएगा। प्रथम संतान के कैरियर की बात करें तो उसके कैरियर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम थी या कोई बदलाव करना चाह रहे थे वो प्रथम संतान अपने कैरियर में ऊंचाइयां छुएगी। प्रथम संतान के लिए बेहतर समय स्टार्ट हो चुका है और आपको उसका लाभ प्राप्त होएगा और संतान भी अपने सुखद भविष्य की ओर अग्रसर होएगी। अचानक से आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ जाएगी। जीवन में इतना बदलाव आएगा कि मान सम्मान इज्जत आपकी बढ़ने वाली है सप्ताह के मध्य के बाद से ही। इस बढ़ी हुई मान सम्मान इज्जत के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा और साथ ही साथ आपका सर्किल भी बढ़ेगा और कुल मिला के प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? उपाय सिर्फ यही है कि आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपको जीवन की ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा। बाकी हनुमान आराधना से आप लगातार जुड़े रहें क्योंकि आपके इष्ट देव भगवान हनुमान ही हैं। मंगल आपके 4th हाउस में चल रहे हैं जो कि श्रेष्ठ परिणाम दे रहे हैं भूमि भवन वाहन के सुख का, तो वो सुख आपके ऊपर बना रहे, इसलिए भगवान हनुमान की आराधना करते रहिए। शनिदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया, वो भी श्रेष्ठ परिणाम देने की भूमिका में आपके आ चुके हैं, तो हनुमान आराधना से आप जुड़े रहें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना मंगलवार और शनिवार को जारी रखिए। बाकी आपके जीवन में सभी कुछ सुखद हो। चैनल पे अगर पहली बार आए तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढ़ता रहे और आपका जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।